इस इलेक्शन में किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? सर हम क़यामत तक तरीके लबैक के हैं इंशाल्लाह। नहीं, किसी को भी नहीं है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हमारा एक ही लीडर है दीवान अली खान। मुस्लिम लीग नून जैसे ही हुकूमत में आई उसने इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं। अब इलेक्शन आ गए, ठीक है, इलेक्शन में बस अब गेमा गेमी चाल पड़ेगी। ये लोग कुछ किसी काम के नहीं, सबक भाग जाते हैं। मैं अपना वोट जो है ना चौधरी रशीद साहब नून लीग है और इंशाल्लाह नून लीग का है हमारा। हम चाहे दीवान अली खान साहब को देते हैं या किसी और को देते हैं, वो हमारी पार्टी। वो हमारे गाँव वाले हैं, हमारे मुर्शिद हैं। वो जमीर का मतलब ये है जो अच्छे काम करवाएगा हम उसके साथ। तो राजा फारूक हैदर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में लेकर आए हैं चौधरी रशीद साहब को। किस जमात को सपोर्ट करेंगे? यहाँ मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के दरमियान नहीं बल्कि सियासी साख का भी होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं वादी जेहलम की खूबसूरत वादी वादी अलीपा में, और ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हल्का नंबर 7 है वादी अलीपा का। और यहाँ पर हम यहाँ की आवाम से जानेंगे कि इस मरतबा वो किस उम्मीदवार को इलेक्ट करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट असेंबली में जाएगा या मुस्लिम लीग नून ले जाएगी बाजी। यहाँ के लोग किसको सपोर्ट करेंगे ये तो उनसे जानते हैं। थोड़ा सा पस मंज़र की बात करते हैं। 2021 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो टॉप 2 कैंडिडेट्स थे उनमें दीवान अली खान चुगताई साहब यहाँ से जो जीत गए थे, जो अभी भी इलेक्टेड MLA भी हैं और उसके साथ वज़ीर हुकूमत भी हैं। उनका मुकाबला हुआ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब से, जिन्होंने 15,500 वोट तकरीबन यहाँ से लिए थे। अब इस बार की अगर बात करें तो राजा फारूक हैदर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में लेकर आए हैं चौधरी रशीद साहब को। क्या उनको टिकट मिलता है या जो मज़ीद 7 उम्मीदवार जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है टिकट उनको मिलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन हम यहाँ की आवाम से ये जानेंगे कि वो इस इलेक्शन में किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, किस जमात को सपोर्ट करेंगे, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, किस से उनकी उम्मीदें हैं। तो आए चलते हैं और जानते हैं यहाँ की आवाम से। इस वक्त हम मेन लीपा बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे चल के देखते हैं कि जो मेन लीपा बाज़ार है इसके लोग किसको वोट करेंगे, किस जमात को सपोर्ट करेंगे। क्या इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? पाकिस्तान पीस पार्टी को। पीपल्स पार्टी। और कैंडिडेट कोई भी हो कैंडिडेट। तहरीक इंसाफ इमरान खान। तहरीक इंसाफ। तो इलेक्शन में वोट किसको करेंगे इस बार? देखें जी, ये हमने अभी डिसीजन नहीं किया है किसको, देखते हैं ये टिकट किसको मिलता है। हमारी जो बेसिकल शुरू से जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, तो अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कि ये टिकट किसको दे रहे हैं। अभी देखते हैं जब टिकट कंफर्म हुआ तो अगर टिकट दीवान अली चुगताई को मिलता है तो फिर किसको वोट करेंगे? तो हम चाहे दीवान अली खान साहब को देते हैं या किसी और को देते हैं, वो हमारी पार्टी, हम पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी का वोट। सर वोट किसको करेंगे इस बार इलेक्शन में? अभी तक सोचा नहीं है। किस तरफ माइंड बन रहा है? देखो अभी तक तो इस बारे में सोचा नहीं है, जब सोचेंगे तो फिर हो जाएगा। किसको करेंगे इस बार इलेक्शन में? फिलहाल तो सुना नून लीग। हमारा के इलाके के लिए हम नून लीग को बेहतर समझते हैं। नून लीग को बेहतर समझते हैं। दीवान चुगताई। मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। और कोई खास वजह नून लीग को सपोर्ट करने की? सर ख़ास वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून जैसे ही हुकूमत में आई उसने इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं और पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हुआ है और आलमी दुनिया में पाकिस्तान का एक नया नाम उभर के आया है। और ख़ास तौर पे हमारी पाक फ़ौज जो है उसने जो मार्का किया है, मार के हक़ में दुनिया को हैरान किया है। और उसके साथ हमारी मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट थी तो काबिल ज़िक्र है, तो इसलिए उसी को इंशाल्लाह सपोर्ट। सईद बासित अली। जी। खास वजह यह है कि हम थक गए हैं, हमारे अपने वली के हैं, ठीक है। जो भी लोग हैं ये धोखा फ्रॉड मुसरबाजी करते हैं। अभी जो दीवान खान को जिताया हमने, तकरीबन अरसा 25-30 साल से हमारे ख़ानदान पूरे उनको वोट देता है। हमारा इलाके का कोई काम नहीं हुआ है और सिर्फ चूरन बेचते हैं। ये तो नून लीग को दे दें वोट। नून लीग। हाँ जी, कोई भी कैंडिडेट हो नून लीग को। हाँ जी इंशाल्लाह। कोई खास वजह बस शुरू से हमारा जो है ना यही है। किस पार्टी को वोट करेंगे? नून लीग। नून लीग। किस जमात को वोट करेंगे? मैं जमात इस्लामी का कैंडिडेट हूँ। मैं इंशाल्लाह जमात इस्लामी को लीड करूँगा। आप कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर हुसैन साहब हैं, ये जमात इस्लामी के यहाँ से कैंडिडेट हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब तक कौन सी ऐसी महरूमियाँ जो आपको लगता है कि वो हल नहीं हो सके, मसाइल हल नहीं हो सके, तो आप कैंडिडेट आएँ और आप वो हल करेंगे? देखें जी, बात ये कि इस वक्त तक तो कोई भी हमारा जो है ना काम नहीं है। आप देख सकते हैं सड़क पे जो है ना, आप आएँ हमारे सड़कों इस तरीके बिल्कुल पड़ी हुई है। जो भी आता है, अब इलेक्शन आ गए, ठीक है, इलेक्शन में बस अब गेमा गेमी चाल पड़ेगी। किसी को क्या बताएंगे, किसी को क्या बताएंगे, तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कहा था कि लीपा वालों आप शहर को वोट तो एक नहीं 2-2 टनल दूंगा, एक से आओगे और दूसरे से जाओगे। अभी तक हमारा कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ यहाँ पे। इस बार इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इलेक्शन में जमात इस्लामी।
जमात इस्लामी। सर वोट किसको करेंगे? अभी सोच रहे हैं फिलहाल हमारी किस तरफ ज़्यादा झुकाव है? दीवान साहब की तरफ इंशाल्लाह। दीवान दीवान साहब जिधर होंगे उधर जिधर भी दीवान साहब होंगे। इंशाल्लाह। चला सपोर्ट जमात इस्लामी को कर रहे हैं। किस पार्टी को सपोर्ट करें, किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा वो क्या कहते हैं उसको, पीटीआई को। नून वोट किसको करेंगे इस बार इलेक्शन में? वोट इस बार इलेक्शन को अभी कोई इस बारे में सोचा नहीं है, अभी देखते हैं किसको। वोट तो करना ही है ना, किस तरफ थोड़ा झुकाव होता है किसी का? अभी तो दीवान साहब को देना है। दीवान साहब। सर किस जमात को वोट करेंगे? सारे जो है ना इधर हमारा हल्का जो साथ है इसमें दीवान अली चुगताई साहब का जो है ना 92 साल रफाकत है। उनके दादा साहब भी इधर इलेक्शन लड़े हैं, उनके वालिद साहब भी लड़े, अभी वो भी लड़ रहे हैं। तो ये हल्का साथ जो है ना दीवान साहब का बड़े अरसे से वो इसमें काम भी कर रहे हैं। बड़े लोग उन्होंने भर्ती किए हैं, स्कूल बनाए हैं, उसके बाद बहुत काम किए हैं, रोडें शोडें बनाई हैं। तो दीवान साहब इंशाल्लाह ये जो है ना इस हल्के में लीड कर रहे हैं। दीवान साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी में है, तो वोट आपका पीपल्स पार्टी को जाएगा? जी सर, जिस पार्टी में भी वो जाएंगे ना तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। सर वोट किसको देंगे? वोट दीवान चुगताई साहब को। कोई खास वजह? हम अरसद रात से उन्हीं को वोट 40 साल से उन्हीं को वोट देते आ रहे हैं इस वक्त तक। तो आप मुतमईन हैं जो पिछले 5 साल में उनकी कारकर्दगी रही है? हाँ, उनकी कारकर्दगी मुतमईन है। तालीमी पैकेज उन्होंने दिया, सेहत के हवाले से उन्होंने अच्छे काम किए, कि रोडों के हवाले से भी अच्छे काम किए हैं। हम उनके जो काम पर मुतमईन हैं। इस बार किसको वोट? वोट इंशाल्लाह हम लीपा की तमीर तरक्की को देंगे और वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे, क्योंकि पहले इस दौरे हुकूमत से पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने पिछले 5 साल दौर में जहाँ पे लीपा में जो डेवलपमेंट किया है वो रिकॉर्ड है। उसी रिकॉर्ड को देखते हुए और पंजाब की हुकूमत को देखते हुए जिस तरह वो तमीर तरक्की कर रहे हैं, हमारा वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। इलेक्शन होने जा रहे हैं 2026 में, किसको वोट करेंगे? भैया वक्त तो हम किसी की सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वैसे तो पार्टी हमारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? हाँ, हम दीवान चुगताई साहब को देते हैं वैसे वो। ठीक है। हाँ, उस लेकिन दीवान चुगताई तो पिछली बार पीपल्स पीटीआई में थे, इस बार पीपल्स पार्टी में है। तो अगर वो पीपल्स पार्टी में ही रहते हैं फिर किसको वोट करेंगे? ये तो फिर हम हमारा तो नजरियाती वोट है उनके साथ। तो नजरियाती वोट आपका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है हाँ, या दीवान चुगताई के साथ? मैंने दीवान चुगताई के साथ है। आप दीवान चुगताई के हाँ, साथ? दीवान चुगताई यानी पीपल्स पार्टी का वोट हुआ? जी जी। इलेक्शन में किसको वोट करेंगे इस बार? इलेक्शन तक तो बात है, लेकिन एक्शन कमेटी जिस तरफ रुख करेगी हम उस तरफ वोट। और अगर इलेक्शन होते हैं, एक्शन कमेटी जा रहा है, इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं ले रही, फिर वोट किसको? देखेंगे जो उनके हमायत याफ्ता लोग होंगे, आगे आने वाले लोग होंगे, हम उनको। अगर वो हमायत किसी की नहीं करते, कहते हैं कि ठीक है जो तो फिर भी सोच समझ के आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार। वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को जी। इलेक्शन 2026 किस जमात को वोट करेंगे? सर हम क़यामत तक तरीके लबैक के हैं इंशाल्लाह। वोट हम पीटीआई को। ठीक है, फिलहाल किसी को भी नहीं। फिलहाल से मतलब कि बाद में तो फैसला करेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं है, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इस टाइम। ये लीपा मेन बाज़ार के हाल देख लें। पिछला दौरे हुकूमत जो गुजरा है दीवान अली खान चुगताई साहब का, क्या किया उन्होंने लीपा में? कुछ नहीं। फिलहाल किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं। इलेक्शन कमेटी को देंगे। वोट किसको करेंगे? किसको वोट करेंगे? पीटीआई पीटीआई को शुरू से ही उनको ही देते हैं। इलेक्शन में वोट किसको देना? सर अभी कोई पता नहीं है, कब पता चलेगा? जब ये लोग आएंगे देखेंगे। फिर पहले फर्स्ट नंबर पे तो यही जहन में है कि जो अपना यहाँ के हमारे अपने आदमी हैं, क्या नाम है जो उनका, शाहजी है बासित साहब, बासुली भाई को, बासित बुखारी साहब, बासुली बुखारी को। क्यों पार्टी को वोट करते हैं? पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ के लिए। वोट किसका? जो हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा आएगा वोट। नहीं, आपने कहा ज़मीर का वोट। ज़मीर किसका? ज़मीर कौन है? ज़मीर का मतलब ये है जो अच्छे काम करवाएगा हम उसके साथ। लेकिन वो आप कैसे पता चलेगा किसने अच्छे काम करवाए, किसने नहीं करवाए? अब तक तो पता चल गया होगा। नून लीग ने अच्छे काम करवाए। इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हैं? इलेक्शन में अभी तो फैसला नहीं किया, लेकिन कौन को पीपल्स पार्टी वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे। फिर उसके बाद आपके पास कुछ आज़ाद उम्मीदवार आ जाते हैं, पीटीआई है, नून लीग है, फिर उनमें से कौन बेहतर? पीटीआई को आजमा लिया, वो भी काम की नहीं है। और पीटीआई पाकिस्तान में आई थी, पाकिस्तान में गंद साफ करने आए थे, वो गंद होकर निकली है यहाँ से। हाँ, तो फिर किसको वोट करेंगे? देखते हैं तो नून लीग को फिर ट्राई करके देख लेते नून लीग को। हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी दीवान ले चुका है। पीपल्स पार्टी दीवान चुगता नहीं।
अच्छा, पीपल्स पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो? कोई भी हो, हमें तीर को वोट देना है, दीवान को वोट नहीं देना। किस पार्टी या किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे? इंशाल्लाह हमारी तो सपोर्ट इंशाल्लाह बासित भाई को है। हाँ, बासित साहब को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? वो हमारे गांव वाले हैं, हमारे मुर्शिद हैं वो, इसलिए हम इंशाल्लाह उनके साथ। एक नौजवान है, वो अच्छी उनका नज़रिया है, इसलिए हम इंशाल्लाह पक्की उनके साथ है, अल्फा है पक्का। और जो अब तक यहाँ से उम्मीदवार इलेक्ट होते रहे हैं, उन्होंने कोई काम शाम नहीं किया, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है कि आप बासित बुखारी की वोट करेंगे? नहीं, उनकी किसी चीज़ की मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो है, उनको जब यहाँ से पैसा मिला उधर हो जाए। आप देखें ना, ये पार्टी कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, हम उधर के उधर ही। इसलिए हमने ये फैसला किया कि आप हम इंशाल्लाह बासित भाई के अलावा किसी को वोट नहीं देना, कि हमारे गाँव वाले और उनमें हमें नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह वो हमारे लिए अच्छा करेंगे आने वाली ज़िंदगी में, तो दूसरों को हमें कोई उम्मीद नहीं है ना। जी, फेवरेट कैंडिडेट कौन है, किस कैंडिडेट को वोट करेंगे? सैयद बासित बुखारी साहब को। पीपल्स पार्टी है। 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस बात को वोट करेंगे? बस हमारे इधर जो मुतालबात हैं जो करेंगे पूरे उनको दे देंगे। किससे उम्मीद है आपको? वैसे तो नून ही लेके इंशाल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट करें, किसको वोट करेंगे? हम किसी को भी नहीं करेंगे। क्या वजह है? क्यों? का हमारा कोई काम ही नहीं करते, हम किस लिए वोट दिए? अपने औरतों को जाकर वो तो इलेक्शन में बेइज्जत कराएं। ये लोग कुछ किसी काम के नहीं, सबक भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने पिछले इलेक्शन में वोट किया था? हाँ, किया था। किसको वोट किया था? पीटीआई को किया था। पीटीआई यानी दीवान अली चुगताई को? जी हाँ। तो क्या वजह है कि इस बार आप उनको सपोर्ट नहीं करें, उनको वोट नहीं करेंगे? बस नहीं करेंगे, बस हम होते हैं मकासद कोई। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के मसले मसाइल हल नहीं हुए, आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला सबसे मसला महकमा तालीम का है। गरीबों को तालीम नहीं हो रही। हर साल का हर स्कूल में एक बच्चे का हर साल दाखिला है, और नसाब इतना महंगा हो गया कि गरीब लोग बच्चे को स्कूल करना क्या मारने के लोग खुदकशी तक तैयार हो गए। महकमा तालीम वाले करें ना, वजीर तालीम से फीसद ज़्यादा, सब तो बड़ा जुल्म है। इतने महकमा तालीम का ऐसा गंदा माहौल हो गया कि बच्चा लोग मरने तक तैयार हो गए, पढ़ ही नहीं रहे। नसाब इतना महंगा हो गया कि इंसान सोच 4 आने की कापी इसलिए 200 रुपए दिए। तो आप ये समझते हैं कि जितने भी ये उम्मीदवार हैं, उनमें कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखाई देता जिससे आपको उम्मीद हो? असन 50-60 साल हो गए इन्होंने वोट देने में, फायदा कोई नहीं मिला। अवाम किसको वोट देना चाहती है, हम ये जानना चाह रहे हैं। अवाम तो फिर देसी जिधर हो कोई उस जितना कुछ आप किसको वोट करेंगे? वोट ऐसी उसको कर सकते जिधर फायदा हो। आपके ख्याल में इन जो सारे जो उम्मीदवार हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हल्के के काम कर सकते हैं, जो आपके मसाइल है उनको हल कर सकते हैं? दीवान ये भी नहीं है, अच्छा नहीं गुजरे, कोई भी है अच्छा नहीं गुजरे, और इस तो बाद दोबारा सोच कर फिर लोग अगर दे अगर कोई नया बंदा आता है उसको वोट करेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह जरूर कर सम पुराने नहीं कर दिया। इलेक्शन 2026 में किस जमात को वोट करेंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को, इन दीवान अली चुगताई को? नून लीग। हम दीवान साहब के साथ हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है दीवान साहब को। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। अभी तो दीवान ही साहब है। सैयद बासित बुखारी को करेंगे हम। सैयद बासित साहब को देंगे इंशाल्लाह सैयद बासित अली बुखारी साहब को। बासित बुखारी साहब। जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। वोट इंशाल्लाह हमारा पहले भी जमात को जाता रहा, नून लीग को, इस बार भी नून लीग। हमारा एक ही लीडर है दीवान अली खान। दीवान अली जी। मैं PMLN नून लीग। हाँ जी। इलेक्शन में पीपी पार्टी को। जी, पीपल्स पार्टी। वोट PTI को सर। इलेक्शन में वोट तो किसी को देना ही नहीं है भाई, देने नहीं है वोट? बिल्कुल नहीं देना। इस पर वोट ये सब बदल के टाइम लेते हैं। 5 साल एक पूरे करेगा, 5 साल दूसरा आएगा, तीसरे तो किसी को आने ही नहीं देते। ये आप मतलब बहुत मायूस क्या किया इन्होंने? पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, मालात खड़े कर रहे हैं, क्या करें? और वो देखो महंगाई किधर जा रही है। डीजल पेट्रोल इनके पास अपना पहले से 1.5 माह का स्टॉक पड़ा हुआ है, इनका कोई जहाज भी नहीं रोक रहा है। उसके बावजूद हालत देखें क्या है। ये इतनी बड़ी चोर बाजारी है गवर्नमेंट की कि अगर ये 5 रुपये लीटर के साथ अगर इन्हें इजाफा करना है तो ये 500 का इजाफा करते, बाद में 20 रुपये कम कर देते, ठीक है भाई हो गया आपका। कुछ भी नहीं है मेरे भाई। इस हल्के के, इस स्पेसिफिक इस हल्के के आपको सबसे बड़े मसाइल क्या लगते हैं? सर मसाइल से पूरा मसला पूरा भरा हुआ है कि कौन से मसाइल किस की बात करें। अब काफी मायूस इस वजह से सर, इस मुल्क के सबसे पहले कानून नहीं है। जब तक कानून होगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कानून नहीं है, जो कैंडिडेट है इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये कानून के बाद? सर ये सिर्फ चेहरे बदल के आते हैं। देखे हमारे जो है ना पुराने लोग थे,
वो कहते थे कि हमारे बाप दादा की जमातें हम नहीं छोड़ते, फलां ने बड़ी कुर्बानी दी थी, हम उसे नहीं छोड़ते। आज देखें इनकी हालत देखें, कभी किस शाख पे इनकी छलांगें, कभी किस शाख पे इनकी छलांगें। ये कायदों की ये हालत है। ये लीडर होते हैं, इनका कोई नज़रिया नहीं भाई, नज़रियात और चीज़ है, ये मफादात की सियासत है बस। इलेक्शन 2026 है, किसको वोट करेंगे आप? हम तो अभी तक तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन चौधरी रशीद साहब आ रहे हैं। अच्छा, चौधरी रशीद साहब नून लीग में शामिल होते हैं, यानी आपका वोट नून लीग की तरफ होगा? हाँ, नून लीग। अच्छा, ये बताएं, इस हलके में MLA हैं इस वक्त दीवान चुगताई साहब, उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं। किस जमात को? जी, वोट इस मरतबा अगर नून लीग टिकट देती है चौधरी साहब को, तो उसमें अपना वोट जो है ना चौधरी रशीद साहब को। अगर PTI का उम्मीदवार आया तो पहले उनको देंगे। नून लीग है, नून लीग, शेर नून लीग इंशाल्लाह। दीवान साहब हैं। हम दीवान चुगताई साहब के साथ थे। अभी हम देख रहे हैं, मैं अकेला तो फैसला कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ बरादरी के अंदर बड़े लोग होते हैं जो फैसला करते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुजफ्फराबाद हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह, इनके लिए भी तो हम फैसला करेंगे। झुकाव किस तरह का? झुकाव अगर हम वफाक का देखें तो वो तो नून लीग की तरफ है, लेकिन हमारा फ़िलहाल किसी के पास झुकाव नहीं है। कि इससे पहले जो MLA साहब थे उन्होंने कुछ काम इस तरह के किए हैं कि उनको अब इसकी देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के काम किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम उनको वोट करें। अगर एक्शन कमेटी लड़ती है आज़ाद कश्मीर से तो हम उसको इंशाल्लाह बादशाह खान को सपोर्ट करके। इमरान खान जिंदाबाद। नून लीग, PTI इंशाल्लाह दीवान यहाँ चुगताई साहब। चौधरी रशीद साहब इंशाल्लाह ताला मजबूत उम्मीदवार हैं। हमारी दुआ है उनके लिए भी, दीवान साहब के लिए हमारी दुआ है कि वो इलेक्शन लड़ें तो उनके भी चांस बन सकते हैं। मुकाबला है। आप किसको वोट करेंगे? फिलहाल PMLN। वोट किसको करेंगे इस बार इलेक्शन में? अभी तो हम तो दीवान साहब के साथ हैं। दीवान साहब के साथ? हाँ, दीवान साहब पीपल्स पार्टी में है, तो टिकट मिलता तो पीपल्स पार्टी। हम दीवान साहब के साथ हैं, वो नून लीग में जाएं या उसमें पीपल्स पार्टी में। और इंशाल्लाह नून लीग का है हमारा। नून लीग को जो वादी लीबा का बाशिंदा है वो सईद बास्त अली बुखारी है, क्योंकि पहला हक अकरबा का है। वोट किसका? वोट अपने ज़मीर का। ज़मीर तो है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार सैयद बासित। इलेक्शन में वोट नून लीग को। नून लीग को, नून लीग का वोट। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। सर, वोट किसको देंगे? नून लीग को। वोट पीपल का है, पीपल्स पार्टी का वोट। देखेंगे अगर इमरान खान बाहर आ जाए उसी को देंगे। इस बार वोट किसको देंगे? वोट में मौका आएगा तो देखेंगे जी, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो है ना बहुत मसाइल है इधर आवाम के जो है ना। हाँ, किसी से उम्मीदें हैं आपको कि मसाइल आपके? सबसे थी, लेकिन उन उम्मीदों पे कोई नहीं उतरा आज तक। 45 साल हमारी उम्र हो गई है, तो हम ऐसे काम में ठीक है, तो बाकी चलो अल्लाह बेहतर करेगा, देखते हैं। वोट सर किसको करेंगे इलेक्शन? वोट तो वैसे मैं PTI का सपोर्टर हूँ। अगर आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक्शन कमेटी आ गई तो एक्शन कमेटी। और अगर एक्शन कमेटी इलेक्शन में नहीं आती तो? एक्शन कमेटी अगर नहीं आती तो PTI को। PTI। सर, इस बार इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह पीपल पार्टी को सपोर्ट तो खास वजह? खास वजह जो पीपल पार्टी है कि जमहूरी जमात है, और दूसरा नजाती जमात है, क्योंकि 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी और आइन की बरदस्ती की, इंशाल्लाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी मुल्क बनाया, इंशाल्लाह पीपल पार्टी को वोट देंगे। वोट किसको देंगे? वोट सर हम मुस्लिम लीग नून के हैं, इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग। वोट किसका? नून लीग का। वोट शेर का जी, नून लीग। इलेक्शन 2026 किस पार्टी को वोट करेंगे? पार्टी इंशाल्लाह तो बासित बुखारी साहब को। अच्छा, बासित बुखारी साहब को वोट करेंगे। वैसे नून लीग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, नून लीग के यहाँ से 7 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हुई हैं टिकट के लिए, तो अगर आपका वैसे फेवरेट उनमें से कैंडिडेट कौन सा है? फेवरेट कैंडिडेट चौधरी रशीद है, जो सीट निकाल सकता है, बाकी तो और किसी के बस का काम ही नहीं है सीट निकालने की। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट करेंगे? जनाब हम चौधरी रशीद साहब को वोट देंगे। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं ना, चौधरी रशीद साहब उनको वोट देंगे। अंकल, वोट किसको देंगे इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह शेर को। शेर को। मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम। वोट किसका? मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का वोट है। इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। और इससे पहले आपने किसको वोट किया था? हम बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी से हैं। इस वादी की मैक्सिमम लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वादी लिपा पर एहसान है। उन्होंने बगाड़ जैसी लानत को ख़त्म किया था। लोग उनके एहसान के बदले में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते, मैक्सिमम लोग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। कैंडिडेट कोई भी हो, आपने वोट पीपल्स पार्टी को देना। मेरे साथ यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे PMLN के सपोर्टर मौजूद हैं और मेरे राइट साइड पे पीपल्स पार्टी के सपोर्टर मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह सर। क्या वजह है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की? पीपल्स पार्टी जो है ये बहुत बेहतरीन जमात है,
मेरा अपना ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, ये 6वां वोट है ज़िंदगी का, ये मैं पीपल्स पार्टी को दूंगा इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शन में भी आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया इंशाल्लाह। और अभी पीपल्स पार्टी की वैसे हुकूमत भी है, आप इस हुकूमत से मुतमईन है जो कारकर्दगी अब तक रही है उनकी? देखें जी, ये तो मुतमईन तो नहीं है लेकिन अच्छी चल रही है, जो भी चल रही है। मुतमईन नहीं है लेकिन वोट फिर भी इंशाल्लाह भुट्टो के नाम पे इंशाल्लाह भुट्टो। आप मुझे बताएं कि PMLN को सपोर्ट करने की। जी बिस्मिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे PMLN को जो सपोर्ट करने का मकसद है वो मैं समझता हूँ कि जब आप पंजाब को देख लें और पाकिस्तान में जितना भी आप तामीर व तरक्की का काम है उसको देख लें कि इस सवाल का जवाब आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इवन दिन आज़ाद कश्मीर में जहाँ आप मौजूद हैं वादी लीपा में, तो 2021 से पहले यहाँ पे 4x4 गाड़ी आती थी। तो जब 2016 से 2021 तक यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनी, तो उस हुकूमत का ये क्रेडिट है कि आज यहाँ पे वादी लीपा में 4x2 गाड़ियाँ आती हैं, मैरान कारें यहाँ पे आती हैं, मोटरसाइकिल आते हैं। और इवन दिन के लाहौर से एक साइकिलिस्ट लीपा तक साइकिल लेके आया। तो ये जो क्रेडिट है ये मुस्लिम लीग का है। इस बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपने बात की कि इस रोड बड़ी अच्छी हैं। खैर मैंने रोड्स देखी हैं, कुछ जगहों पे तो ठीक है लेकिन बहुत जगहों पे हालात काफ़ी अबतर भी हैं। लेकिन ये जिस टनल चौक में हम मौजूद हैं, इसके हवाले से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि वो टनल बनाएंगे, लेकिन अब तक कोई उसका सर पैर नज़र नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो टनल चौक की जो तारीख है, तो यहाँ पे अवामी सतह पे एक एहतजाज हुआ था बुनियादी जो 2008-9 में, तो उस वजह से इस जगह का नाम फिर टनल चौक रखा गया। और ये मुझे एजाज़ असल अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बोर्ड मैंने यहाँ नस्ब किया था जिस पे लिखा था टनल चौक। तो अब जो टनल की बात आप कर रहे हैं, जो दूसरा आपका सवाल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऐलान का, तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। उन्होंने वादी लीपा में 2011 में अपनी इंतखाबी मुहिम में ये कहा था कि मेरे उम्मीदवार को जितवाएं तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हो ना हो, मैं आपको लीपा टनल बना के दूंगा। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान किया था, उस वक्त उनका उम्मीदवार न सिर्फ लीपा में बल्कि पूरे हल्का में तीसरे नंबर पर आया। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग की हुकूमत जब बनी, कायम हुई 2016 में फारूक साहब की क़यादत में, तो उस वक्त टनल का जो प्रोजेक्ट था वो फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल बजट में 2015-16 के बजट में भी रखा। आपको उम्मीद है कि इस बार अगर हुकूमत आती है या आपका उम्मीदवार कामयाब होता है तो टनल पे काम होगा? देखें, जो जहाँ तक उम्मीदवार कामयाब होने की बात है, तो हमारा जो बतौर पार्टी कारकुन ये मुतालबा होगा और हम डिमांड भी करेंगे। और हम जब यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ होगा तो हम अपनी क़यादत से ये ज़रूर कहेंगे कि वो इस टनल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे टनल का ऐलान भी करें और उसका अमली काम का आगाज़ भी करें। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि टनल बनेगी, तो मैं समझता हूँ कि जब 45 दिनों में आपको फैज़ाबाद में बाईपास बन सकते हैं, फ्लाईओवर्स बन सकते हैं, तो शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड भी कहते हैं, तो लीपा टनल उनके लिए ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है, वो बना सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है, डिपेंड ये करता है कि जो हमारा यहाँ से नुमाइंदा होगा और जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम होगी उसका जो सरबराह होगा वो उनसे टनल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये तो फिर आपने अपने नुमाइंदे से पूछेंगे। सर, उन्होंने कहा कि टनल की बेस पे वो वोट देंगे और उनका ये मुतालबा होगा कि टनल बनेगी। पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या प्लान है कि वो उस प्लान के तहत आएगी और वो मंशूर आवाम के अंदर लेके आएगी? दरअसल भाई साहब बात इस तरह की है, इससे पहले तो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े मंशूर हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए कि कश्मीर पे पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी है, जिस वजह से पीपल्स पार्टी पे हम भी इस वक्त हैं। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आ जाएगी पाकिस्तान में भी, इधर हम भी टनल से और बेहतरीन काम करेंगे। अगर वैसे आप इस बार आपका कैंडिडेट जो भी पीपल्स पार्टी का जिसको भी टिकट मिलता है वो यहाँ पे आता है, तो आप उससे ये उसके सामने खड़े होकर ये मुतालबा करेंगे कि हमें ये टनल चाहिए या कोई भी और जो मुतालबात हैं उसकी बेस पे हम आपको वोट देंगे, या बस आपकी एक वाबस्तगी है तो आप वोट दे देंगे? नहीं, हम टनल की बेस पे उसको वोट नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम पार्टी की बेस पे उसको वोट देंगे, चाहे पीपल्स पार्टी जो भी उम्मीदवार लेके आएगी इंशाल्लाह वोट उसका होगा। वादी लीपा हल्का नंबर 7 LA 33 की आवाम से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो किसको वोट करेंगे, किसकी हमायत में हैं और किसको आगे लेके आना चाहते हैं। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया, किसी ने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, किसी ने नून लीग का नाम लिया, तो किसी ने जमात इस्लामी को सपोर्ट करने का कहा। और आज़ाद उम्मीदवार के भी अच्छे खासे सपोर्टर्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। दिस इज़ साजुल्फ़िकार खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम लीपा वैली, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर।